जीव की यहाँ से मृत्यु हो जाती है हमारे बीच से, तो वो पल भर में ही अपनी सारा जीवन यहाँ पे जो उसने व्यतीत किया है वो भूल जाता है। वो गर्भ में भूल जाता है या फिर जन्म के बाद सब कुछ भूल जाता है। और साथ में अगर किसी जीव को उधर यहाँ पे बहुत ज़्यादा तृष्णा है पैसों को लेकर, या तो उसका जन्म जब 3 इंद्रिय 2 इंद्रिय 5 इंद्रिय में भी हुआ है तो वहाँ जाके भी उसको उतनी ही तृष्णा रहती है। और साथ में जब आचार्य श्री की समाधि हुई तो क्या उन्होंने एक बारी भी मुड़कर देखा होगा कि वो इस जन्म में कौन थे, क्या थे? और या आपका तो अटूट प्रेम है उनके लिए, और जैसा उनका आपके लिए था, जैसा उनका उनके गुरु के लिए था, तो उनको एक बारी भी स्मरण आया होगा ऊपर जाके। और साथ में जब उनने कितनी बार अपने प्रवचनों में कहा है कि जब हम ऊपर जाएंगे तो आचार्य कुंद जी से, आचार्य ज्ञान सागर जी से मिलेंगे, तो क्या उनकी मुलाकात उनसे हुई होगी? और हम गृहस्थ लोग अच्छे कर्म के चलते अगर कभी गुरु जी के आसपास भी पहुंच पाए तो हमें उनके दर्शन करने का सौभाग्य दोबारा मिलेगा, और अगर मिला तो हम कैसे उन्हें पहचानेंगे? नमोस्तु गुरु जी। प्रकृति 2 रूपों में बटी हुई है, एक अपने स्वरूप के रूप में और एक सैद्धांतिक व्यवस्था है। तो व्यक्ति जब यहाँ से मरण करके जाता है तो वह तृष्णा नहीं रख पाता, तृष्णा का फल मिल जाता है। क्रोध नहीं पड़ रहा था, क्रोध का फल मिल जाता है। जैसे व्यक्ति पढ़ाई करता है तो उसको पास का सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद पढ़ाई नहीं मिलती, पढ़ाई तो वो कर चुका। फेल होता है तो फेल का सर्टिफिकेट मिलता है, फेल की अनुभूति नहीं मिलती, मात्र एक ही। तो जब व्यक्ति मरण करता है तो प्राय सब कुछ भूल करके उसको फल के रूप में परिणत कर दिया जाता है। वहाँ उसको फल मिलता है, सुख दुख कर्म के रूप में। अब रही बात कि स्मृति के रूप में किसको कितना स्मृत रहता है, ये उसके क्षयोपम पर आधारित है। महान पुरुष यहाँ से जाते हैं, वहाँ वो किस रूप में व्यवस्थित हुए हैं, वहाँ किस रूप में हैं। अपन समझते हैं कि यहाँ हम बहुत अच्छा है, जब वे बहुत ऊपर पहुँच जाते हैं तो उनको इससे भी अच्छा दिखने लग जाता है, इससे भी अच्छा दिखने लग जाता है, इससे अच्छे भी साधु दिखने लग जाते हैं, इससे अच्छे भी भगवान दिखने लग जाते हैं, इससे अच्छे भी मंदिर दिखने लग जाते हैं। कुंडलपुर में उनका इतना प्रेम था तो वे वहाँ जाकर के वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें नंदीश्वर द्वीप दिखने लग जाता है, इससे भी अच्छा दिखने लग जाता है। तो ये व्यवस्थाएं हैं। बाकी जो प्रेम होता है वो कहीं ना कहीं कर्म के रूप में परिणत होता है, वो अंतरंग श्रद्धा का रूप रहता है। वहाँ पहुँचने के बाद उनकी क्या व्यवस्थाएं बनती हैं वो अपन नहीं कह सकते। अपन तो उनके प्रति आज भी श्रद्धालु हैं और कल भी श्रद्धान्वित रहेंगे। जिज्ञासा रखें जिन